नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं महरौली रोड स्थित शिव शक्ति मंदिर में, जहां पर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन किया गया है, जिसमें कई RWAs मर्ज हुई हैं। अनेकों RWA ने आज इसमें शिरकत की है। हम उनका भी आपको वक्तव्य सुनाएंगे। आइए चलते हैं। विनोद सारवान जी, सबसे पहले तो वो 12 जो आज हमारे यहाँ RWA जुड़ी हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र में एक ताकत पैदा की। क्योंकि एक RWA अपनी अपनी लड़ाई लड़ती है, कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, किसी को जानकारी कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। लेकिन मैं सबको बधाई देता हूँ, एकजुट होकर के वो आज एकजुट बनी है और सबकी ताकत बनी है, एक दूसरे की समन्वय से चलेंगी, एक ताकत बन के चलेंगी। बधाई जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारे प्रदीप जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा संकल्प को उठाया कि भाई जो हमारी समस्या है, जैसे पानी की है, पानी इतना गंदा आ रहा था, पिछले महीने बहुत गंदा आ रहा था पानी। बार बार बताने का, कंप्लेंट करने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। जैसे सीवर हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, सीवर की 10 दफ़ा कंप्लेंट करो, कोई नहीं आता है। अभी 7 नंबर में इतनी गंदा पानी इतना वो आ रहा है, मैडम उसमें भी बहुत ही प्रॉब्लम हुई। अभी हमारे सर जी हैं, थोड़ा सा एक साथ मिलकर हमारी RWA की जो कमेटी है मिलकर काम करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा होगा। जी जी जी, धन्यवाद। पंडित जी, नवानी साहब जो काम कर रहे हैं जी जो समाज के लिए, हित के लिए, जी उनका परिचय के लिए तो कोई मोहताज है नहीं। सब लोग उनको जानते हैं, काफ़ी महीनों से वो कर रहे हैं जी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने जो इतनी सारी एसोसिएशन को अपने साथ जोड़ा है, जी वो एक बहुत ही अच्छा काम है। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया है, जनता की ताकत को बढ़ाया है और सबको इंडिपेंडेंट किया है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अपने काम को हम स्वयं डायरेक्ट सरकारी एजेंसियों से करा सकें। इसके लिए हम प्रदीप नवानी जी का धन्यवाद करते हैं। RWA का मतलब एक जो है ना, निस्वार्थ पब्लिक की सेवा करना होता है। और काफ़ी RWA बनती हैं, लेकिन वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नेताओं और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों, ठेकेदार और अफसरशाही का एक इतना मजबूत गठजोड़ बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर, उससे लड़ना हर एक आदमी के बस की बात है नहीं, और आदमी बीच में ही टूट जाता है। तो ऐसी RWA काफ़ी हैं कि जो नेता के सामने सलाम नहीं मार सकती, तो उनसे वो नेता खफा हो जाते हैं और उनको तरह तरह से परेशान करने वाला काम करना शुरू करवा देते हैं। आज जो नवानी जी ने काम किया है, जो पहले अलग अलग हम बिखरे हुए थे, RWA वाले अपना संघर्ष कर रहे थे अपने तौर पर, आज नवानी जी ने उनको सबको एकत्रित किया है और हमारी जो शक्ति RWA की थी, उनको एक मजबूत शक्ति प्रदान की है। सारे मिलकर लड़ेंगे और जो आदमी समर्थ नहीं है, उसके पक्ष में सारी RWA खड़ी होकर नवानी जी के नेतृत्व में हम इसको पूरा संघर्ष करेंगे। और सबसे बड़ा काम, एक प्लस पॉइंट ये है कि नवानी जी वकील भी हैं, तो बहुत से काम जो नीचे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, वो वकील करवा हाई कोर्ट में जाके ये काम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे होते हैं, तो इसमें वो समर्थ हैं। तो मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करा गया है, इसके लिए मैं एडवोकेट प्रदीप नवानी जी का कोटि कोटि नमन करता हूं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये जो मीटिंग है, ये दिखाने के लिए करी गई है कि हम सब एक हैं। आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में अगर हमें लड़ना है अराजक तत्वों से और बुराई से लड़ना है, तो उसके लिए हमें एक होने की ज़रूरत है और ये उसी की एक पहल है। आज अगर हम देखेंगे, ये जो हमारा यहाँ समाज है, यहाँ कोई उत्तराखंड से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से, हरियाणा से आया है। अब यहाँ पे एक समाज बना है। वो समाज जो है, वो हम कैसा समाज अपने जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं, हम किस तरह का माहौल रखना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें अपनी जात पात धर्म ये सब भुला के एक अच्छे समाज की संरचना रचनी है, उसकी ये एक पहल है और मैं इन लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारा जो RWA है, उसका पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। मैं अनामिका शर्मा, इस गठबंधन से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि अगर हम सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे तो हमारे एरिया की जो दशा है वो दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो जाएगी और हम सब मिलकर जो कार्य करेंगे वो भी उच्च कोटि का होगा और हम किसी के दबाव में भी नहीं रहेंगे। बहुत मजबूती का एहसास हो रहा है। पहले हम जाते थे अकेले, इतनी भाग दौड़ करते थे और फिर भी हमें थोड़ा काफ़ी जगह से निराशा होती थी। अब हमारी सारी RWA के जो हमारा अब हमें जो मजबूती मिल रही है, उससे हमें और ज़्यादा उम्मीद है कि भाई साहब हमारे साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट होगा और हमारे सारे काम होंगे। इस विषय में मेरा ये कहना है
कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सर्वमयम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है वो इंसान के रूप में पैदा होते हैं, तो इसलिए हमारे प्रदीप नवानी जी को पर ये 2 श्लोक बिल्कुल सही बैठते हैं। समन्वय स्वयं बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, जिसे सभी समितियां मिलकर साथ काम करेंगी, ये बहुत अच्छा है और सराहनीय। नवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो मैं कहना चाहूँगा कि श्री प्रदीप नवानी जी और उनकी पूरी टीम, साथ में आपके टीवी चैनल के मैडम जी, इनको ये वो सपने देखते हैं जो सपने इनको सोने नहीं देते हैं। और वो सपने क्या हैं? वो आपके हमारे राजनगर पार्ट 2 के और अभी तो पूरे के पूरे क्षेत्र पूरी साउथ वेस्ट और पश्चिम दिल्ली के लिए जो है सभी आरडब्ल्यूओं को एक मंच पर लेकर आ गए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एकता में ही सफलता। प्रदीप नवानी जी जो एडवोकेट हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो इतना बड़ा साहस, जैसे कि कहावत है कि साहस जो है ज्ञान और ताकत देता है, तो प्रदीप नवानी जी ने जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई 12 आरडब्ल्यूए को जोड़ करके जो बनाया है, ये साबित होता है कि एकता और सहयोग और विकास, जो विकास तभी संभव है जब हम में सब में एकता होगी। तो आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदीप नवानी जी ने आरडब्ल्यूए के माध्यम से खासकर राजनगर पालम क्षेत्र की जो बहुत जटिल समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, शासन और प्रशासन पे जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया है एक प्रक्रिया के माध्यम से, और जैसे अभी उनका एक विजन मिशन अभियान भी है कि हम लोग केवल एमएलए, पार्षद और एमपी तक न रह करके हम सरकार के साथ, सरकार की जो बॉडी है उनके साथ मिल करके काम करेंगे। और हमारे छोटे भाई प्रदीप नवानी जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के थ्रू, और बिल्कुल निडरता से काम कर रहे हैं। और हमें भी ऐसे ही इनके साथ देना चाहिए। जितने भी हम लोग हैं उत्तराखंड एकता मंच के या अन्य समाज का, सभी उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और प्रदीप नवानी जी का तो मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करूँगी कि आरडब्ल्यूए का पता अब लगा कि आरडब्ल्यूए किस तरह से काम करती है, तो इसलिए मुझे तो बहुत गर्व है। नमस्कार। आज इस मर्जर फंक्शन में आए हुए सभी आदरणीय जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और हमारे राजनगर पार्ट 2 के निवासी हैं, मैं सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। और जो भी मुझसे बड़े आए हुए हैं उनका चरण। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के क्या कर्तव्य हैं, लेकिन आज पूरे हर्षोल्लास से जो काफ़ी समय से डिमांड चली आ रही थी, आज पालम के आसपास की लगभग 12 आरडब्ल्यूए मर्ज हुई हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। आज तक राजनगर पार्ट 2 सिर्फ 56,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस मर्जर के बाद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो लगभग 4 से 5 लाख निवासियों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगी और हमारी शक्ति आज से 5 गुना बड़ी होती है। अब हम किसी एमएलए से नहीं बल्कि सीधा एमपी से बात करेंगे। आरडब्ल्यूए के पास अगर कोई फंडिंग होती है तो वो होती है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, दृढ़ निश्चय, संकल्प और परिश्रम। आरडब्ल्यूए जब काम करती है तो देखिए 3 तरीके के मॉडल जमीनी स्तर में उतर के आते हैं। पहला विकृति, दूसरा प्रकृति और तीसरा संस्कृति। जब कोई किसी का हक मार के खाता है हम कहते हैं उसे विकृति। आप अपना खाओ वो अपना खाए, ये प्रकृति है। और ये सोच करके कि दूसरा अपना खाना खा सके फिर आप खाना खाओ, ये संस्कृति है। तो जब भी इलेक्शन जीत के कोई सत्ता पक्ष आता है वो सीधा चले जाता है विकृति वाले मॉडल पे। अपोजिशन पार्टी से हमारी उम्मीद होती है कि वो इसका विरोध करेंगे। अपोजिशन पार्टी चली जाती है प्रकृति वाले मॉडल में, आप अपना खाइए हम अपना खाएं। उत्तराखंड एकता मंच ने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया।
और कभी भी अगर उत्तराखंड एकता मंच की कोई कॉल हुई है तो उसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। जितने भी बाकी के आरडब्ल्यू हैं, मैं आज सबका अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये साथ ऐसे ही बना रहेगा। और आज इसका जब पब्लिकेशन होगा, जब मीडिया पे चलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम आज आपके वार्ड के काउंसलर को नींद नहीं आएगी। साथ है आरडब्ल्यूए महासचिव और अधिवक्ता श्री प्रदीप नवानी जी, जो कि आज जो कमेटी बनी है, जो आपकी समन्वय समिति आरडब्ल्यूए पालम दक्षिण पश्चिम का जो उद्भाव हुआ है, उसके चेयरमैन भी है। जानते हैं प्रदीप नवानी जी से कि वो क्या कहेंगे। मैडम, पहले तो मैं सत्य आप तक और महानगर टीवी से आपका और हमारे प्रदीप भाई जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस फंक्शन को, जो गठबंधन का एक फंक्शन हुआ, उसे कवर किया। मैडम, आज हमारा बहुत ही गौरवान्वित पल है, बल्कि ऐतिहासिक पल है, जिसका हमने सपना देखा था कि आसपास के पालम की जितनी भी क्षेत्र की आरडब्ल्यू हैं, आज राजनगर पार्ट 2 और राजनगर पार्ट 1 की आरडब्ल्यूए कंधे से कंधा मिलाकर एक मंच पे खड़ी हुई। साधनगर हमारे साथ है, उत्तम नगर हमारे साथ है, राजापुरी हमारे साथ है, द्वारिका हमारे साथ है, महावीर इंक्लेव हमारे साथ है, पालम गाँव हमारे साथ है। तो मैडम, कल तक जो हमारी आरडब्ल्यूए सिर्फ कुछ हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, आज ये कोऑर्डिनेशन कमेटी आज के बाद तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों को आज से रिप्रेजेंट करना शुरू करेगी। और देखिए मैडम, अब जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको हम 2 गुना तेज़ी से उठाएंगे। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो हम लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से पार्ट 1 के मुद्दे नहीं उठा पाते थे या साधनगर के नहीं उठा पाते थे, अब वो बैरियर्स हटे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पूरे एरिया की बात करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, और जो नेता काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सभी आरडब्ल्यूए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो कॉल देगी, और उस कॉल देने के बाद सभी आरडब्ल्यूए आसपास की अब विरोध भी करेंगी, चाहे वो रैली के माध्यम से हो मैडम, चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो, चाहे नारेबाजी से हो, जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं अब सब आरडब्ल्यूए एक छत के नीचे उसे एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लायक बात हो। तो जो भी मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट पे हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। मानव अधिकारों का हनन ना हो किसी भी रेजिडेंट का। सभी रेजिडेंट आज हमारी फैमिली में आए हैं, और इस पूरे परिवार को हम एक वचनबद्ध हैं, जितनी भी आरडब्ल्यू है, कि हम इनका फंडामेंटल राइट और मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, और जितनी सिविक एजेंसीज़ हैं उनसे बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश करेंगे, और एक अल्टरनेटिव मीडियम खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ राजनीतिक दलों के चक्कर लगा